नमस्कार, स्वागत है आपका। लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। योजना का युवाओं का आक्रोश भारतीय रेलवे पर भारी पड़ रहा है। वैसे तो विरोध प्रदर्शन और हंगामा देश भर में देखा जा रहा है, लेकिन 10 जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें को फूंक दिया है। सबसे ज्यादा 8 जगह बिहार में है, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा बलिया, तेलंगाना में भी ट्रेन में आगजनी की गई है। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उन 10 जगहों की, जहां पर बेतिया, दानापुर, समस्तीपुर, आरा, लखीसराय में आज प्रदर्शन किया गया है। 10 ट्रेनों में आगजनी की गई है। आज की ये तस्वीर दरअसल उन जगहों से आ रही है जहां पर सबसे ज्यादा व्यापक तरीके से प्रदर्शन किया गया। अग्निपथ की आग में धधकती ट्रेनें, 10 ट्रेनों में आगजनी की खबरें। और इन ट्रेनों के अलावा कई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया है जहां पर युवाओं का आक्रोश जमकर दिखाई दे रहा है। 10 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। समस्तीपुर, आरा, सुपौल, लखीसराय, दानापुर, छपरा, कैमूर, गोपालगंज, बलिया और सिकंदराबाद की। इन 10 तस्वीरों में साफ हो रहा है कैसे शहर शहर आक्रोश और रोष देखा जा रहा है। बक्सर, बेगूसराय, पटना, वाराणसी, बल्लभगढ़, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, भरतपुर, ये तमाम वो जगह जहां पर युवा इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, धधक रहे हैं शहर, लग रही है आग और हो रहा है विरोध प्रदर्शन। जगह जगह सड़क पर धरना प्रदर्शन और उसकी तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 8 शहरों की तस्वीरें हैं। 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आग पहुंच चुकी है इस गुस्से और आक्रोश की। तो अग्निपथ स्कीम, जिसको सरकार ने अब से ठीक 3 दिन पहले लॉन्च किया था, उस स्कीम में भी बदलाव करने पड़े हैं दबाव के चलते। लेकिन अब इसके बावजूद भी ये गुस्सा थम नहीं रहा है। दानापुर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी कांच तोड़ दिया गया है। तोड़फोड़ लगातार जारी है। पुलिस बल, प्रशासन बल वहां पर मौजूद, इसके बावजूद लोगों को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। ये दानापुर स्टेशन का दृश्य है। अभी कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अभी पूरा धुआं उठ रहा है। जगह जगह जो है गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पुलिस गाड़ी है, पब्लिक की भी गाड़ी है। पूरा तोड़ फोड़ के पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थर चलाना शुरू हो गया है और ट्रेन में भी आग लगाने की कोशिश हो रही है। आग लगा दिया। दानापुर रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, वहाँ भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। ये जो भी रास्ते से जो पब्लिक जा रहे थे, उनकी स्कूटी पड़ी हुई है, इसको भी तोड़ किया गया। तो ये जो दृश्य है ये काफ़ी भयावह दृश्य है और इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से दानापुर स्टेशन पिछले 1 घंटे से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो युवा हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो अग्निपथ पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, उनके कब्जे में है और पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया। ये दानापुर का स्टेशन, ये देखिए। अब ये देखिए पुलिस इधर से तैयार हो रही है, इधर से जवाबी कार्रवाई करने के लिए। कभी उधर से प्रदर्शनकारी आते हैं तो कभी पुलिस इधर से अटैक करती है और पूरे स्टेशन पर अराजकता का माहौल है। और हम देख सकते हैं कि पुलिस पर से फिर से प्रदर्शनकारी पर भारी पड़ने के लिए अटैक करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन के साथ दानापुर आज तक। हम मौजूद हैं अभी दानापुर रेलवे स्टेशन पर और दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। आप देखिए दानापुर रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में प्रदर्शनकारियों ने अभी आग लगा दी है और काफ़ी संख्या में उधर दूर खड़े भी हैं प्रदर्शनकारी। कुछ देर पहले सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी घुसे और उन्होंने
पूरी तरह से इस स्टेशन को तहस नहस कर दिया। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दानापुर में पूरा गमला तोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि अपने पोस्ट को भी पुलिस वाले नहीं बचा पाए हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर ये यात्रियों के बैठने के लिए जो बेंच लगाए गए थे, उस सब को उखाड़ कर यहाँ पर ट्रैक पर फेंक दिया गया है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, हालांकि वो खुद थक हार कर चले गए प्रदर्शनकारी, लेकिन जिस तरीके से देखिए कितनी संख्या में पुलिस वालों की संख्या है, लेकिन बावजूद इसके वो इसे रोकने में नाकाम रहे। और आप देखिए, इधर स्टॉल लगा हुआ था जो इस प्लेटफॉर्म पे, उसको भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर फेंक दिया है। और काफ़ी संख्या में पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से ही पता था कि यहाँ पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँचने वाले हैं। वो जो अग्निपथ योजना है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में इसका विरोध हो रहा है। और दानापुर में तो ये पहले से ही आशंका थी, क्योंकि यहाँ पर हम कहें तो दानापुर में सेना का कंटोनमेंट भी है और काफ़ी मतलब यहाँ पर सेना का सब एरिया ऑफिस भी है। तो ये आप देखिए, यहाँ फरक्का एक्सप्रेस काफ़ी देर से खड़ी है और इसी पर बार बार अटैक कर रहे थे प्रदर्शनकारी। उन्होंने शीशा भी तोड़ा है, तोड़ फोड़ की है, लेकिन आग नहीं लगा पाए हैं। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। लगातार चारों तरफ से कहीं ना कहीं से अटैक हो रहा है। पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया गया। आप देखिए, पूरा स्टेशन बंद है। पूरा स्टेशन बंद करके सारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो चले गए हैं। फिर भी जो भी सामान जहां मिल रहा है, और पुलिस, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही है। पत्थरबाजी भी हुई है, प्रदर्शनकारियों ने काफ़ी पत्थर भी चलाया, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण है। पूरे बिहार की स्थिति यही है। और ये स्थिति कब सामान्य होगी, कब इसको ये आंदोलन खत्म होगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, दानापुर, आज तक। तो आरा की कुल्हड़िया में जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है कि आग फिलहाल थमने वाली नहीं है। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। उसकी थोड़ी देर बाद आज तक संवाददाता रोहित सिंह वहां पर पहुंचे। उन्होंने हमें बताया भी था कि किस तरीके से वहां आरा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुल्हड़िया में ट्रेन को फूंक दिया गया है। ये विरोध प्रदर्शन दरअसल पूरी तरीके से एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। रोहित की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया है और काला धुआं आप देख सकते हैं आसमान में जो है, धू धू करके जो है पूरी ट्रेन जल रही है और काले धुएं का गुबार जो है आपको पूरे इलाके में फैलता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से हालात इस वक्त जो है वो गंभीर बने हुए हैं बिहार में, खासकर अग्निपथ पॉलिसी जो है सरकार की लेकर। और सरकार से लगातार मांग हो रही है कि इसको खत्म किया जाए। हालांकि गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले एज रिलैक्सेशन की भी बात की थी। 23 साल जो है उम्र की सीमा बढ़ाने की बात की है वन टाइम बेसिस पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये आंदोलन, खासकर बिहार इसका केंद्र बिंदु बन चुका है। खुद जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं बिहार किस तरीके से जल रहा है। और ये आज तीसरा दिन है पूरे इस हंगामे का। और ये हंगामा सिर्फ हंगामा नहीं रहा, एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंसा पूरी जगह जबरदस्त भड़की हुई है बिहार में। तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में जो है हंगामा हो रहा है। कल हमने देखा ट्रेनों में आग लगाई गई थी गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, और आज भी समस्तीपुर और यहाँ आरा के कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से धू धू करके यहाँ पर ये बोगियां जो है वो जल रही हैं। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन के लोग जो है, पुलिस के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन ये 4 बोगियां जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब खाक हो चुकी हैं और सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है इन उग्र छात्रों के द्वारा कि उनकी बात मानी जाए और जो उनके मन में जो आशंकाएं हैं उसको लेकर जो है छात्र उग्र हैं और सरकार से अग्निपथ जो स्कीम है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें आपको लगातार कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां आरा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखिए किस तरीके से जो उपद्रवी
जो नौजवान हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ उपद्रवी तत्व, जो असामाजिक तत्व भी जो है उसमें वो घुस चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये हंगामा इतना उग्र हो गया है। ये 4 कोच आरा पटना पैसेंजर के वो खाक हो गए हैं, अंदर आग की लपटें, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है अब वो द बर्निंग ट्रेन बन चुकी है। हमने फिल्मों में देखा था बर्निंग ट्रेन को कैसे के बारे में सुना था, लेकिन आज इस बार इस आंदोलन में आप देखिए किस तरीके से आरा पटना इंटरसिटी जो चलती है पैसेंजर ट्रेन, वो इस वक्त बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो चुकी है और धू धू करके इस ट्रेन के 4 कोच जो हैं वो इस वक्त जल रहे हैं और कुछ भी अंदर नहीं बचा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अंदर सब कुछ जो है पूरी तरीके से जल चुका है और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में इस वक्त ये आंदोलन की आग भड़की है अग्निपथ को लेकर, इस पर काबू पाने में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो अभी सफल नजर नहीं आ रही हैं और जो छात्र हैं, उग्र नौजवान हैं, वो लगातार बिहार में जो है वो बवाल काट रहे हैं और रेलवेज को, ट्रेन्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई, किसी तरीके से ट्रेन में जो यात्री थे अपनी जान बचाकर आज सुबह भागे। समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की बताया जा रहा है उसके 3 बोगियों को खाक किया गया और अब कुल्हरिया रेलवे स्टेशन जो कि आरा में है, वहां भी आप देखिए किस तरीके से ये ट्रेन जो है इस वक्त धू धू कर जो है इस वक्त जल रहा है और यही हालात बिहार में इस वक्त देखा जा रहा है विभिन्न स्थानों पर, जहां पर रेलवेज को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों में आगजनी की जा रही है और अग्निपथ के खिलाफ जो यहां पे है छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त हिंसा की आग देखी जा सकती है। दिल्ली तक इसकी आंच पहुंच चुकी है, जहां पर आईटीओ पर हमने आज सुबह देखा कि कैसे छात्र संगठन आइसा ने प्रदर्शन किया। एक समूह को हटाने के बाद वहां पर लॉट्स में ये छात्र पहुंचने लगे, कुछ को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, पुलिस की बसों में भरा गया। उसके बावजूद ये टस से मस होने को तैयार नहीं। आईटीओ पर छात्रों का ये हंगामा घंटों तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई। कई छात्र जमीन पर लेट गए, वहां से हटने के लिए मना करने लगे। तो अग्निपथ स्कीम का ये विरोध राजधानी दिल्ली तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा ट्वीट करके ये अपील की है कि देश के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए स्कीम लाई गई है। ऐसे में इस तरह से आक्रोश और गुस्सा ठीक नहीं है। अग्निपथ योजना के समर्थन में बोले हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। आर्मी चीफ का बयान आपको सुना देते हैं। फायदेमंद और जरूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। सर, कल रात ये घोषणा की गई कि 2022 के रिक्रूटमेंट साइकिल में 2 वर्ष की एज एक्सटेंशन, अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया। सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? इससे जो युवा 2 साल से नहीं भर्ती हो पाए थे उनको भी एक अवसर मिलेगा सर? तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे, जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें।
सर, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम की कब तक शुरुआत होगी? भारतीय सेना को पहला अग्निवीर कब तक मिल जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सर, धन्यवाद। सर, it's been 3 days since the Agnipath recruitment entries. तो थल सेना अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। इस बीच जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका यह कहना है युवाओं के हित में ध्यान में रखकर ये अग्निपथ योजना लाई गई है। युवाओं का भविष्य सुधर जाए, युवाओं की चिंता प्रधानमंत्री को है, इसीलिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। जहां जहां स्टेट्स में दंगे हो रहे हैं, क्या वो अपने युवाओं को ये आश्वासन दे सकते हैं? आग फैलाने की जगह क्या आश्वासन दे सकते हैं? पहले आश्वासन दे तो सही। वो आश्वासन कोई नहीं देना चाहता। वो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह आग भड़कती रहे और उसका वो राजनीतिक फायदा उठाए। ये राजनीति की चीज नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कराता है और कोई भी योजना है लागू करने के पहले ही कुछ लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए भर्ती है और भर्ती होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो भर्ती होगा वो रिटायर्ड फौजी माना जाएगा और एक मतलब एक योद्धा रिटायर्ड माना जाएगा जो पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली फिट होगा। तो आपने देखा सरकार किस तरीके से इस योजना का बचाव कर रही है, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार बिहार और आसपास के राज्यों से आ रही है जहां पर अग्निपथ की आग लगातार भड़क रही है। दिल्ली, बल्लभगढ़, आगरा, बलिया, इन तमाम जगहों से ऐसी ही आगजनी की तस्वीरें जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया गया है। ये आपको बता दें कि इस तरीके से कई लोग भी पहचाने गए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं उन लोगों की जिन्होंने इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। सिकंदराबाद, दानापुर, बल्लभगढ़, दिल्ली, ये वो जगह जहां पर कई ट्रेनें और बसें, साथ ही सड़कों पर टायरों को जलाना, इस तरह की तमाम गतिविधियां की गई हैं। तो जेडीयू भले ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी हो, लेकिन इसके सुर दरअसल अलग नजर आ रहे हैं। सरकार इसे हितकारी बता रही है। जेडीयू कह रही है कि
कैसी है ये योजना, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये योजना दरअसल युवाओं के हित में नहीं है, ये जेडीयू का कहना है। अग्निपथ योजना पर दरअसल एनडीए में यहाँ पर फूट दिखाई दे रही है। जेडीयू के सुर अलग हैं, उनका केंद्र सरकार से अलग बयान है। उनका ये कहना है कि ये दरअसल योजना युवाओं के हित में नहीं है, युवाओं के लिए हितकारी योजना लानी चाहिए, इस योजना में बदलाव किए जाने चाहिए। छात्रों और युवाओं में असंतोष का भाव है, राजीव रंजन सिंह का यह बयान है। सरकार को फौरन संज्ञान लेना चाहिए। राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा है कि सरकार को इस स्कीम में बदलाव करने चाहिए या फिर इस स्कीम को विड्रॉ तक करने की बात जेडीयू और अन्य विपक्षी दलों की ओर से कही जा रही है। तो इस योजना पर एनडीए में एक राय नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा विरोध इसका किया जा रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के सुर आपको दिखा देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए नौजवानों की भर्ती के लिए ही ये कार्यक्रम संचालित है तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं।